कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग प्रथम स्कंद में अभी धृतराष्ट्र जो हैं वो घर छोड़ के जाने वाले हैं, उस प्रसंग में हम सब हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी हैं। एवं राजा विदुरानुने विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् प्रडिन्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शताद्वा। Thus Maharaj Dhritarashtra, the scion of the family of Ajamila, firmly convinced by introspective knowledge, Prajna, broke at once the strong network of familial affection by his resolute determination. Thus he immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidura. तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है अब निकल गए हैं और अपने यहाँ पे देखो एक शब्द है प्रज्ञा। हम लोग कभी प्रज्ञा शोध परीक्षा लेते थे, टैलेंट। तो प्रज्ञा का मतलब है जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने अंदर झांक के अपने ही बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और उसको समझते चार लोगों का ओपिनियन भी उसमें लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा, यानी इंट्रोस्पेक्शन। अब उससे जो निकलता है ज्ञान, वो आपका पर्सनल नॉलेज होता है, जो आप क्या हैं क्या नहीं, आपकी स्थिति क्या है, आपको करना क्या है। तो ये यहाँ पे पता चलता है। तो ये उनको जो ही ये क्लियर हो गया कि हाँ मेरे भाई एकदम सही बोल रहे थे, मैं अब मेरे ही जो शत्रु है, जिसको मैंने शत्रु बना रखा था, वो शत्रु है नहीं, पहली गलती मेरी ये थी। उसके बाद उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पे मैं पल रहा हूँ और लाचारी का जीवन जी रहा हूँ और सुख भी नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे मेरा दिल बताने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं है। इनफैक्ट सोचिए धृतराष्ट्र की हालत ये थी कि चलो युधिष्ठिर बाहर से तो बेटों का रोल प्ले कर रहे थे, गांधारी पत्नी का रोल प्ले ही कर रही थी, और जो साम्राज्य जैसे पहले था वैसे का वैसे ही पहले से है। ऐसा साम्राज्य में उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको ऐसा बेदखल तो कर नहीं दिया था, तड़ी पार नहीं किया था हस्तिनापुर से, वो वही थे। लेकिन उनका दिल में जो व्यथा थी ये बताने के लिए भी कोई नहीं, क्योंकि किसको बताएंगे। भीष्म और द्रोण एक लेवल के थे, वो तो थे नहीं। जो युधिष्ठिर है वो तो बेटा समान है और राजा भी एक अपना गोपनीय रखना चाहिए। अब समस्या ये था कि बताएं किसको, तो एक विदुर जी थे जो बताने को रेडी थे, जो सुनने को रेडी थे, लेकिन यहाँ वो सुनने वाले भी नहीं है, क्योंकि सुनने का टाइम तभी था जब स्टार्टिंग में एडवाइस दिया था। अब वो क्लियर है कि ये मूर्ख है, ये गधा है, ये अपना फंसा हुआ है,
और ऐसे ही जिंदगी बिता देगा, फिर ये अगला जन्म इसका ऐसे ही होते रहेगा। तो इन्होंने जो है लास्ट में देखा कि कम से कम एक विदुर तो है जो मेरा हित चिंतन कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी बातों को मान लूं, और इसकी बात में भी दम है, तथ्य है। तो अपना ही इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने किया। देखिए, कई बार हम ब्लेम लगाते रहते हैं, मतलब जैसे मौका मिले लगाते जाओ, ये किया वो किया, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। थोड़े देर के लिए शांत बैठिए और ऐसा सोचिए कि मैंने किया। 2 मिनट के लिए सोचिए। आप कबूल तो कर नहीं पाएंगे, अहंकार करने नहीं देगा कि आप गलत है। तो थोड़ा मनन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, यानी जो जिस प्रकृति में आपका इस शरीर में जन्म हुआ, वो नेचर से आपके कुछ दोस्त और दुश्मन बने और कुछ लोगों का परसेप्शन बना। अब जिनका परसेप्शन यानी दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण बना है, उसको आप बदल नहीं सकते। जो आपके स्वभाव के ही विपरीत है, जैसे पानी और तेल मिक्स ही नहीं हो गए, दो अलग स्वभाव है, गुणों के हैं, तो वो मिक्स ही नहीं होंगे। तो वैसे कुछ ऐसे नेचर वाले लोग हैं जो आपके नेचर के अलग हैं, तो वो आपसे मिक्स ही नहीं होंगे, तो आप क्या कर, खत्म खेल। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा है कि आप जो जो आपके दुश्मन है, यानी जिनको आप दुश्मन खुद ही समझ बैठे, उनको भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके परसेप्शन में प्रॉब्लम। तो ऐसे देखा जाए तो सच में वैसे कोई आपका दुश्मन नहीं है, ये सब या तो नेचर से आया या तो आपके परसेप्शन से आया या उसके परसेप्शन से। तो लेकिन उसका परसेप्शन क्या आपको प्रति लेके है, वो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले अगर आप आत्मचिंतन करेंगे, यहाँ जिस इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है, तो धृतराष्ट्र जैसे हमें पता चलेगा कि हम बोल सकते हैं, अरे मेरी पत्नी ऐसी है, बात ही नहीं मानती है, ये वो। तो भाई विवाह आप किए थे, तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए। भाई आप विवाह किए थे, तो फिर अब क्या? बोले हाँ, फिर तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वीकार करिए। तो कई बार हम क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट ही कर दिया। कई बार लोग रोते हैं, प्रभु जी ये लोग ठगते हैं, ठगते हैं, ठगते हैं। ठीक है, ठगते हैं, मान्य। वो बाजार ठगने के लिए ही बना हुआ है। तो आपने क्यों इन्वेस्ट किया जब आप जानते हो ठगते हैं? आप भी लोभ के लिए किए ना, कुछ पैसा मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, और आज आप ठग गए हैं। और आप आज आपके पास कुछ नहीं है, रम्मी सर्कल में पैसा लगा दिया, ड्रीम इलेवन में लगा दिया, पहले उन्होंने 5,000 भेज दिया, आपने उस 5,000 को इस्तेमाल किया, वो तो हार ही गया, वो अपना 5,000 इस्तेमाल किया। आप सबको मालूम है, जो मोटर में पानी भरना होता है ना, ऊपर कहीं समझो ऊपर में पानी चढ़ाना है, बीच में मोटर है, तो तालाब समझो या कुआं जो है नीचे, तो पाइप लगा रहता है, तो अगर मोटर चालू कर दी तो एयर खींच लेगा, मोटर जल जाएगा। तो क्या किया जाता है, ये जो नीचे जाने वाला पाइप है ना, इसको अलग से पानी भर दिया जाता है, फिर पानी में छोड़ा जाता है ताकि कनेक्टिविटी। वैसे ठगने वाले क्या करते हैं, आपको बोलते हैं फ्री में आपको मिलेगा, आप हमारा ज्वाइन करिए, 5,000 बोनस, आपने भर देते। अब भरने के बाद वो अपना मोटर खींचना चालू कर देते। पहले आपको जिताते हैं, आप खुश हो जाते हैं, एक बार एडिक्टेड हो गए, फिर वो आपको डुबा देते हैं। ये माया जो है, धन, कनक, कामिनी, ये माता जी लोग भी, जैसे कोई स्त्री है, वो ऐसे नहीं कि वो बहुत प्रेम देने वाली है, वो अपना बकरा खोलती जो मेरा सेवा करे, मेरा लोड संभाले, मेरे खर्चा, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, क्या क्या नए नए आगे प्रोडक्ट, ये मुझे लाके दे। तो ऐसा व्यक्ति खोजते हैं वो। तो अब वो या तो अरेंज मैरिज के थ्रू खोजे या लव मैरिज के थ्रू खोजे, बस खोजते ही रहते हैं। तो आप भी स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने का मतलब फिर आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो लास्ट में जब जिम्मेदारी लेते हैं और परेशानी आती है, तो वो भी आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब भक्ति करते हैं, तो कई बार भक्ति में हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो आपको तो किसी ने कंपलसरी नहीं किया था कि आप भक्त नहीं बनोगे तो गोरी से मार देंगे, आपको तो किसी ने कंपलसरी नहीं किया था, आप अपने मन से भगवान का नाम लेने का तय किए। आपने अपने मन से स्व इच्छा से भगवान की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य माना है। तो उसके अंदर होने वाली जो कठिनाइयां हैं या उसके अंदर होने वाले जो समस्याएं हैं, वो आपको लेनी होंगी। और आजकल लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं मिले तो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। अभी हम तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति को आए थे, बोले प्रभु जी मुझे अब यहीं रहना है, आप लोगों के साथ पढ़ाई करना है, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ठीक है, आप 1-2 दिन पहले देख लीजिए आपको कैसा लगता है।
आपको यहाँ कैसा लगता है आप देखिए, अनुभव करिए। तो बहुत पहले उनको अच्छा लगा, गाय का सेवा है, वहाँ हरी बोल, जितना भी वो लोग नेचर के बारे में देखते हो सब था। पेड़ है, पौधे हैं। अभी तो हमने पीछे 4 एकड़ में मकई लगाया था, मकई आ गए। अभी रोज कौन का सब्जी बन रहा है मुझे तो लगता है बाद में जो कौन बचेगा उसको हमको आटा बनाना पड़ेगा। आज जो चारा है वो तो गौ माता खा रही है एकदम, मतलब मैं आपको बाद में व्हाट्सएप से भेज दूंगा। तो हाँ हाँ, वो देख के खुश हो गए। इमली का पेड़ है, आम का पेड़ है, वाह 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 वाह, नदी है, कुआं है, भक्त है, अच्छे लोग हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में प्रभु जी दूध नहीं मिलता क्या? हम बोले गाय का दूध निकालने वाला कोई नहीं है। हाँ, और अगर मिला भी तो पहले बच्चों को हो जाएगा, फिर ब्रह्मचर्य को जाएगा, फिर ऐसे जाएगा जो बाहर से पढ़ने आए। तो वो ऐसा देखने लगा। तो हम बोले आपके दूध का अटैचमेंट है तो आप वापिस घर जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आदमी सब कुछ सोचता है लेकिन वो चाहता है सब कुछ मिले। तो ये संसार में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। ये संसार बना ही फॉल्टीली है, फॉल्टी नहीं बना ही, वो फॉल्ट ही उसका परफेक्शन है, बना है ताकि आपको याद रहे कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, डोंट बिलोंग हियर। तो धृतराष्ट्र के पास सब कुछ वापिस भी था, लेकिन अब उनकी कंट्रोल में नहीं था। लेकिन विदुर जी अब मिले थे जिनकी बातों को मान के अभी वो मुक्ति निकल सकते थे, अभी वो निकल सकते। तो ये आखिरी रास्ता है, द फाइनल पाथ। ये जो रास्ता है ये आखिरी रास्ता है। लास्ट में अब सब जगह से जब हार जाते हैं तो आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ प्रभुपाद जी बहुत बहुत सुंदर तरीके से अपने स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अप्रिशिएट करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साधु का काम है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। कई बार हम साधु से अपेक्षा करते हैं, लेकिन साधु का कार्य है, वो साधु अगर नहीं बोलेगा तो धीरे धीरे वो भी उनकी तरह पहले कॉम्प्रोमाइज करेगा करेगा फिर उनकी तरह ही हो जाएगा। कई बार लोगों को हमने देखा है कि वो वी शुड स्पीक ऑन ब्रिजिंग टॉपिक्स करके वो ब्रिजिंग में ही चले जाते। वो इधर का कोर टॉपिक में ब्रिज से उधर से लोगों को यहाँ ला ही नहीं पाते, खुद ही वहां चले जाते। तो यहाँ पे साधु जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट कट द नॉट, काट देने। तो यहाँ पे वो अपने गुरु महाराज परम डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण करते हैं। और प्रभुपाद के हमेशा का ये रहा है, जब भी वो अपने गुरु महाराज को याद करते थे उनकी आंखें गीले हो जाती थी, और उनकी आंखें गीली हो जाती थी और वो एकदम भावुक हो जाते। बहुत बार 2-3 बार तो रोए भी है वो अपने क्लास में। वो रोना चालू कर देते थे जब अपने गुरु को याद करते थे। देखिए गुरु का रोल बहुत बड़ा है जीवन में। गुरु वो है जो लास्ट क्षण तक आपके उद्धार का ही सोचता है। वो जानता है समाज नहीं जानता, ये मोह माया में फंसा हुआ है, लेकिन वो तो जानते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने शिष्य का हित ही सोचते हैं, चाहे आप कितना अहित बोल दो कर दो। कई बार मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है तो अपने गुरु को फीडबैक माला वापिस कर देते हैं। ये गलत है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो गुरु ने तो आपको भक्ति दी है, गुरु ने छीना कुछ नहीं। अगर गुरु ने दे के थोड़ा छीन भी लिया हो, अगर आपको लग रहा है कि छीन लिया है, तो क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं सरकार ने आपको पानी भर के आपकी टंकी भर दी, 1 गिलास पानी ले लिया हुआ। अरे भक्ति दिया है ना, भक्ति का कंपैरिजन तो सुदामा भी, कृष्ण भी सुदामा को नहीं बोले कि मैं तुम्हें महल दिया, बोले महल दिया हूं तो भक्ति छोटी हो जाएगी, महल बड़ा हो जाएगा। तो आपको जब गुरु इतना दिए हैं तो एक आपसे प्रोजेक्ट ले लिए या कुछ आपसे हटा दिए तो इतना दुखी होने का जरूरत नहीं है। कई बार लोग ऋत्विक संप्रदाय में इसलिए ऋत्विक बन जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे गुरु ने मेरे साथ धोखा किया। गुरु ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। आपके जीवन में जो भगवान, आपने भक्ति मार्ग स्वीकार किया तो भगवान आपको एक रास्ते से गुजारेंगे जहां आपको बहुत सारे अनुभूति और साक्षात्कार होने हैं। उसमें कई बार गुरुओं का भी रोल होगा, कई बार आपके आसपास के भक्तों का रोल होगा, कई बार कर्मी लोगों का रोल होगा, कई बार प्रकृति के प्रादुर्भाव का भी भाग होगा। तो हमें किसी और को दोष नहीं देना है, हमें देखना है कि हम भक्ति करें, आगे बढ़ते जाए। तो ये जो होता है ना, लोग फिर ऋत्विक बन जाते हैं, लोग जो है गाली देते हैं या फिर कभी कभी अपने गुरु को भी दोष देना चालू कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। दोष देने का जरूरत नहीं है, आप उसमें से अपना मार्ग निकाल के भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में प्रभुपाद जी बोलते थे, वो इतनी कृतज्ञता से भर जाते थे कि आंखों में आंसू आ जाता था।
उनका है बहुत सारे, आप अगर ऑडियो सुनेंगे यूट्यूब पे भी, और एक फोलियो है आचार्य फोलियो, उसमें उनके लेक्चर्स भी हैं। तो आप जब प्रबंध को सुनेंगे तो हम माँ गुरु महाराज भक्ति रोना ही चालू कर देते थे। तो आप सच्चे शिष्य हैं कि नहीं, इसका प्रमाण है कि आप हृदय में, मतलब बाहर दिखावे के लिए तो बहुत लोग रोते हैं, आप हृदय में सच्चे आस्था से आप अपने गुरु को याद करते हैं, आप अपने गुरु परम गुरु इन लोगों को याद करते हैं कि, है ना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, परिस्थिति हो सकती है, कई बार लोग ऋत्विक बीज में बोला ना इसलिए बन जाते हैं कि चलो गुरु नहीं तो हम डायरेक्ट प्रभुपाद को गुरु बना लेते ताकि ये कटकट हट जाएगा। ये कटकट लगता है, इससे टेंशन, मराठी में कटकट बोले तो नया टिक टिक बजता रहता दिमाग में ना। तो उसमें ये देखिए कि मेरा क्या परसेप्शन है कि जिसकी वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि गुरु है वो तो अपने गुरु का सेवा करके गोलोक चले जाएंगे, लेकिन उनकी निंदा करके हमें क्या मिलेगी, या उनसे वैर लेके हमें क्या मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे जो विदुर जी हैं उनको भी कंपेयर किया गया है, क्योंकि विदुर जी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के आए ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो बोले कि प्रभुपाद बोले अगर मैं वहां नहीं होता तो मैं इंग्लिश का भागवतम लिख ही नहीं पाता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे थे, कोलकाता गए थे, और उधर इनके जो दोस्त थे नरेंद्र मलिक, वो अभय चरण यानी प्रभुपाद जी जो पहले गृहस्थ थे 26 साल के थे, वो उनको बोले चलो चलो एक गुरु जी आए हुए हैं। तो बोले अरे नहीं नहीं ये लोग फेक होते हैं, बोले नहीं ये बहुत जेन्युइन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 12 साल के थे तभी उनको ज्योतिष का A to Z ज्ञान था। सूर्य सिद्धांत उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था। उनको संस्कृत पारंगत थे, विद्वान थे, सारे 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी आते थे। उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में ब्रह्मचारियों का ग्रुप बना लिया था, बच्चों को बोला हम शादी नहीं करेंगे, हम धर्म का काम करेंगे। वो बात अलग है कि आखिरी में वो अकेले ही बच्चे, बाकी सबने शादी कर लिया। माया इतनी प्रभावशाली है, वो इतने पावरफुल थे। और ऐसा कहते हैं उनका जो वोकेबुलरी है वो 10 टाइम्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी था। मतलब इंग्लिश मैन भी देखते रह जाते थे कि हमने अपना फाड़ू इंग्लिश। इसलिए उनका जो बुक है ब्रह्म संहिता, अगर वो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। वो आप मतलब लास्ट में हमको वो इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में कहीं से किसी अंग्रेज से समझना पड़ता है, डिक्शनरी खोल के पढ़ना पड़ता है। उसके टर्म्स तो एक तो ब्रह्म संहिता क्रिएशन के टर्म्स ही इतने टफ है, और उसमें उनके वो इंग्लिश ऐसा कर दिए थे ब्रिटिशर उनको सलाम मारते, उनको मिलने आते थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने पावरफुल थे, ये बहुत पावरफुल थे। इतना तक कि गांधी जी जब वो कर रहे थे ना क्या अहिंसा और यात्रा, और हम लोगों के हितों पे बड़ा वो कर रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने वो कर दिया था कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, मतलब तभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बड़ा मेला रख दिया। कृष्ण कृष्ण का पूरा देखावा बोलते हैं ना, जो देखावा बनता है वो बना दिया, उसका मेला कर दिया। जब वो मेला कर दिया तो ये देखते रह गए। गांधी जी बोले कि हम फिर खाना नहीं खाएंगे अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया तो। वो बोले भूखा मर गए तो भी चलेगा, हम ये करेंगे। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे। वो एक जो भी था गांधी, हाँ? तो ये पूरा गांधी नाम ही बर्बाद कर दिया। इनके सोच ही इतना थर्ड क्लास था। और ये आचार्य है, देखिए ये प्रभुपाद है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद बोलते थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है, ये ऐसे लायन गुरु बोलते थे इनको, लायन गुरु। और इतने दयालु भी थे, ऐसा नहीं कि बस हाँ प्रीचिंग करते और अंदर में कुछ नहीं, भक्तों के प्रति बहुत प्रेम था उनको, बहुत प्रेम था। वो ऐसा कहते हैं कि वो अगर कोई भक्त छोड़ के चला तो उसके आंखों में आंसू आ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त था, वो मंदिर में सेवा ऐसे ज्वाइन किया, तो सेवा भी किया, तो सेवा करना चालू किया। तो भक्ति ठाकुर उसको जानते थे, हाँ इसको देखे मतलब जानते हैं। तो उस मंदिर में विग्रह स्थापना करनी थी वो मठ में, गौड़िया मठ में। तो ये जो भक्त था उसका ऑलरेडी मैनेजर से आनंद बरन हो गया, मैनेजर कुछ टेढ़ा टेढ़ा बोल दिया, ये भक्ति छोड़ के चला गया। और बुरा लगा उसको, लेकिन अब उतना झेल नहीं पाया तो छोड़ के चला गया, नया नया भक्त था। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर उधर आए, जो स्थापना दिन था उधर आए, बोले तो उसको पूछे वो भक्त कहाँ है। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मैनेजर है उसी ने गड़बड़ किया था। बोले वो कहाँ है, तो बोले नहीं वो छोड़ के चला गया। बोला नहीं 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 नहीं, वो वैसा था ही नहीं जो छोड़ के जाएगा। बोले वो जब तक वो नहीं आएगा विग्रहों की स्थापना नहीं होगी। ऐसा देखते ही वो मतलब अब करे तो करे क्या, फिर वो बोले जहां भी है लाओ।
उसको खोजने के लिए सब निकल गए। स्थापना का यहाँ चल रहा है, बड़े बड़े वीआईपी आए हुए हैं, लेकिन वो उस भक्त को खोज रहे हैं। और वो भक्त को जब खोजने गए तो उनको बाद में याद आया कि एक्चुअली पहले घड़ी रिपेयर करता था आने से पहले, तो अभी अगर नौकरी करना भी है तो कहीं घड़ी की दुकान में होगा। तो देखा तो घड़ी की दुकान में था, तो अपने गुरु भाइयों को देख के सर आश्चर्य हो गया। बोलते आप लोग, बोले अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गुरु महाराज खोज रहे हैं। बोले, हाँ। वो रो रो के भागते हुए गए, गुरु महाराज को दंडवत मारा। उन्होंने ऐसे शिखा पकड़ा, बोले मेरे होते हुए तुम छोड़ के कैसे गए, मैं तुम्हें गोलोक ले जाने का मैं क्वालिफाई करूंगा, तुम आओ यहाँ सेवा करो। तब उनके उसके हाथ से और खुद अपने हाथ से अभिषेक किया भगवान का, और तब वो टेम्पल का डीटी स्थापित हुआ। तो लोग अभी भी वो बोलते हैं कि मतलब इतने दयालु थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। एक बार ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये तभी की प्रथा थी कि नकली साधु बहुत हुआ करते थे, तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते थे और मतलब काम वासना को रोक नहीं पाते थे। तो ये ऐसे ढोंगियों के खिलाफ तो बक्सा ठाकुर एकदम मतलब लगा के रहते थे। तो उनके जो गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी, भजन करते थे, बहुत भजनानंदी थे। तो भजनानंदी में वो इतने फेमस थे कि हर कोई उनका चेला बनना चाहता था, लेकिन उनके एक ही डिसाइपल थे, वो थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो लोग चाहते थे कि इनका समाधि हम बनाए, ताकि वो समाधि में लोग दान दक्षिणा देगा, तो वो मतलब हम लोग उसके वो हैं, मतलब इनके अभिदाव यहाँ पैसा लाओ, लोग ऐसा करते हैं लोग। अब यहाँ भी देखेंगे ये कभी लोग मजारों पे जाते, कोई गाड़ दिया रहता है उसके ऊपर फूल डाल के, जो चला गया वो खुद चला गया, अभी उसके ऊपर फूल डाल के आप कर रहे हैं, वैसा वाला चीज हो गया। तो अब क्या है, वो ओढ़ लग गया कि वो उनमें लड़ाई होने लगा बाबा जी लोगों में कि मेरे थे ये गुरु जी, मैं इनका चेला हूं, मैं चेला हूं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चला, वो वहां गए, तो ये लोग ऐसे डर गए कि ये बहुत मतलब स्ट्रांग थे। और आपको पता नहीं होगा, इतने भी स्ट्रांग थे कि एक बहुत बड़े बंगाली फेमस जो गुरु हैं, वो कुछ भी बकते थे, वेदों के नाम पे कुछ भी बोल के अपना स्ट्रेचर बना लिया था। अब उनका नाम मैं लूंगा नहीं, बैन तो होना नहीं, बैन मुझे क्या करेगा, मैं अपने मेरा गुरुकुल इंडिपेंडेंट है। उसको राइट साइड से आते हुए देख लिया था भक्तिनाथ ठाकुर ने, राट करके बजाए थे। बोले व्हाई आर यू फूलिंग पीपल, जब तुम शास्त्र जानते नहीं तो क्यों बोलते हो। हाँ, देवी देवताओं को विष्णु और कृष्ण से ऊपर कर रहे हो, तुम खुद जानते हुए गलत है। अब इन्होंने किसको बजाया आप खोज लीजिए, है ना। तो बंगाल में थे, उनके एरा में कौन था आप खोजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं है, भक्तिनाथ ठाकुर एकदम क्लियर थे, ये माफीनामा ये सब नहीं था, जो बोला है वो सत्य है, वो पत्थर की लकीर है। देखो साधु को ना ये डर का स्टैंड नहीं लेना, जो साधु नहीं होते डर डर के यहाँ बोलते नो यू स्टैंड फॉर ऑडियो, ऐसे नहीं होता। तो इन्होंने भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ये गए, और जब वहां सब बाबा जी लोग क्लेम कर रहे थे कि गौर किशोर दास हमारे हैं, तो वहां पे उन्होंने सीधा बोला एक काम करो, आपके पास ये इनकी समाधि बनेगी, जो आप में से 1 महीना पहले कोई भी ऐसा काम वासना वाला काम नहीं किए, तो उसमें से आधे लोग चुपचाप पीछे हट गए। फिर बोले जिन्होंने 15 दिन पहले भी नहीं किया और लेके जा सकते, तो भी हट गए। आखिरी में बोले जिन्होंने कल रात में भी ना किया हो ना, वो आके हाथ लगाए। लेकिन किसी के दम नहीं था कि वो जो तेज था ना भक्तिनाथ ठाकुर में, उसको पार कर पाए, सब हट गए। जब भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने गुरु महाराज को उठाया। और आज भी आप कभी मायापुर जाते हैं तो चैतन्य गौड़िया मठ है, श्री चैतन्य मठ है, वो आपको रास्ते में ही लगता है। आपका योगपीठ से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, उधर ही उनका भी समाधि है भक्तिनाथ सरस्वती का, और गौर किशोरदास बाबा जी का भी समाधि। तो देखो एक सही डिसाइपल जो है ना, वही ये काम करता है, किसी को हाथ नहीं लगाता। उनको कोई बोले ओह, जब वो 7 साल के थे तो उनके पिताजी ने ऑलरेडी वैष्णविज्म वर्सेस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव है ऐसा उन्होंने कहीं बोल दिया था। तो सभी ब्राह्मण नाराज हो गए कि नहीं हम ब्राह्मण बड़े हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव एक तत्व ज्ञान है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पर इसमें है कि तत्व से देखे जाएंगे तो वैष्णव जो है शुद्ध सत्व को प्रतीकात्मक है, इससे वो बड़े माने जाते हैं। भागवत का दर्शन है। अब होता क्या है,
कर्मकांड के दर्शन से ब्राह्मण बड़े दिखते हैं, वो भी ठीक है कर्मकांड की दृष्टि से, यहाँ वैष्णव दृष्टि से ऐसा। अब क्या हो गया, उन्होंने बोला कि उनका नाम मेरे को लगता है केदार दत्त था, मतलब इनके फादर का, यानी भक्ति विनोद ठाकुर का। तो बोले केदार जी को आना होगा, डिबेट करना होगा। तो बड़ा महफिल रंग गया था, सभी ब्राह्मण आ गए थे, त्रिपुटी ला के, वैष्णव तिलक ला के, हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो वो बीमार गिर गए तभी। तो जब बीमार गिरे तो अपने बेटे को बोले, देखो आज ऐसा ऐसा डिबेट है, मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम चले जाओ। ये 7 साल के थे भक्ति सरस्वती ठाकुर। वो वहां गए और उन्होंने वहां पे बैठे, तो बोले बच्चे को भेज दिया है। तो बोले कोई बात नहीं, अगर बच्चा परास्त हो तो इसके बाद तो बाप ये बात नहीं बोलेगा, उसके फादर ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ये बैठे और बोले बोलो तुम्हें क्या बोलना है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कम से कम 1.5 से 2 घंटा ब्राह्मणों की ऐसी स्तुति की कि ब्राह्मण ही गदगद हो गए, बहुत खुश हुए। और आखिरी में उन्होंने 10 या 15 मिनट में वैष्णव का स्थान बता दिया कि वैष्णव क्या चेतना में, क्या स्थान में रहते हैं, और कैसे यही ब्राह्मण ही वैष्णव बनते हैं। जो ब्राह्मण स्टेज में सत्व में आते हैं वही शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। ये सुन के सभी ब्राह्मण द्रवित हो गए। उन्होंने सबने एक साथ बोला साधु साधु साधु। तो वहां क्या था कि जो पुलिस या वैसे जो डिफेंस था वहां था, क्योंकि उनको लगा गांव का दंगल वंगल हो जाएगा भाई, ये तो कुछ कुछ बातें डिबेट है फिलोसॉफिकल। तो उन्होंने देखा कि भाई सब बच्चे को पांव पकड़ के उनको चरण धूलि लेंगे। तो उन्होंने बोला रुको 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 रुको। उन्होंने बच्चे का पांव एक बकेट में डाल दिया, हटा दिया, और पांव पानी सब पे छिड़क दिया। तो जब इतने बच्चे थे तो इनका ये प्रताप था। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका बहुत महान योगदान रहा है। और इन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे, और मैंने जैसे कहा बहुत दयालु भी रहते थे। एक बार इनका एक शिष्य थे, वो बचपन से उनके साथ थे, बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, जो बचपन एक मम्मी बोलती है कि रख लो, है ना। अभी मैं एक्चुअली दिवाली के बाद एक नया गुरुकुल खोलने वाला हूँ। उस गुरुकुल में ओनली फुल टाइम जो अपने बच्चे को दे ही देना चाहते हैं वो बच्चे मेरे पास रहे। उनको स्कूलिंग का जरूरत नहीं होगा, उनको सारे वेद विद्या पढ़ा दूंगा जो आजीवन वो दूसरों को पढ़ाएंगे। तो वो बाद में खुलेगा, उसके बाद में हम बताएंगे। लेकिन ऐसे उनको बचपन से एक बाल ब्रह्मचारी उनके पास रहता था, और वो रहता था तो उन्होंने क्या कहते हैं उसको, वो बड़ा हो गया, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ा तो भी बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो स्वाभाविक है घर वाले सोचते हैं कि अरे तभी दे दिया था, अभी इसका विवाह करवा देते हैं। हाँ मेरा बच्चा है, लाड़ प्यार। बंगाली मम्मी लोग पापा लोग तो समझते हैं कि ना अमर बालो बासे अमर बालो करके लेके गए। अभी वो लेके गए इतना प्यार, तो अब लेके गए तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर आते हैं नहीं, वो कहीं बाहर गए थे प्रचार के लिए, तो लोग चुपचाप आए, उसको भुसला फुसला के मीठा बोल के ले गए। ले गए तो भी प्रचार से 1 हफ्ते बाद ही आए, लौटे। लौटे तो यहाँ देखा तो ये है नहीं। तो बोले कहाँ है ये। तो बोले गुरु महाराज वो उसके पेरेंट्स आए थे, ले गए। बोले उसके कौन माता पिता है। जब उन्होंने मुझे समर्पित कर दिया, मैं उसका माँ और बाप हूँ। बोले कहाँ है वो। बोले आज उसका शादी है, वो मंडप में बैठा हुआ है, वो सब तैयारी करके। तो बोले एक काम करो, 4 मुस्तंडे ड्यूटी दे दो, मैं तो बॉडी बिल्डर सबको बोला जाओ सीधा उसको उठाओ यहाँ लेके आओ मेरे साथ। वहां गए ये चारों, बोले शांति, उठाए इसको। आई बोला अरे, बोला देखा कि ये तो मेरे बॉडी बिल्डर गुरु भाई लोग हैं जो मेरे को कभी भी पीट देंगे, गुरुजी ने बोला ही होगा। तो चुपचाप चले जाता है। तो लड़की उसके पिता बोलते अब क्या होगा, हमारे की हो बे अब क्या होगा, लड़की से कौन शादी करेगा, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। लड़का वाले लोग भी परेशान कि हमने प्रॉमिस किया था, गाँव समाज, उनको अंदर से मालूम था कि हमने गलती किया है, बिना गुरुजी को बताए हम इसको लेके गए, हम करे तो करे क्या। तो सारा गांव आया वहां पे। जब सारा गांव आया तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर वहां बैठे थे पलंग पे, इसको अंदर एक रूम में लॉक करके रख दिए थे। हाँ बोलिए। तो बोल रहे हैं कि ये लड़का, बोले हम लेके आए, मेरा बेटा है, मेरे पास है, वो मेरा ही बेटा है, बोलो। तो उसका माँ बाप कुछ बोल नहीं पाए, वो जानते थे कि हमने तो गुरुजी को सेवा में दिया था। वो हट गए। तो अब लड़की वाले बोलने लगे कि जो है हमारा क्या होगा, मेरी बेटी तो अब कहीं की नहीं रही, अब इसे कौन ब्याह करेगा, और इतना खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, उसने एक बॉडी बिल्डर को बोला जाओ तुम शादी कर लो। वो जाके शादी कर लिया। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व, और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। और ये जो बाल ब्रह्मचारी थे, ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर के सबसे आखिरी सन्यासी शिष्य थे जिन्होंने इस धरातल को छोड़ा। हाँ?
जिन्होंने फिर वो अपना स्टोरी खुद बताते थे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये गुरु और शिष्य का प्रेम है, जो अधिकार है। उठ, मंडप में कहाँ बैठ गया बिना पूछे, चल। ये भक्तिदास ठाकुर है। कोई इतना प्रेम अपने शिष्य के लिए होना चाहिए, और इतना शिष्य को भी लगना चाहिए मेरे गुरु स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। और ये स्पेशल जो पार्ट है वो श्रील प्रभुपाद जी को भक्तिदास ठाकुर की कृपा से मिला था। बोलते हैं, मैं आपको एज इट इज पढ़ाता हूँ, ये प्रभुपाद के स्टेटमेंट क्या लिखते हैं। हाँ, ये देखो, वी आर नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट दिस फैक्ट वाज एक्सपीरियंस्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। वी वर नॉट फेवर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज, वर वी नॉट, सॉरी, वर वी नॉट, यानी अगर हमारे ऊपर एक कृपा नहीं होती, by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. आज उनकी कृपा मुझ पे नहीं होती तो मैं इंग्लिश में नहीं कर पाता. Without seeing him at the opportune moment, we could have become a very great business magnate. अगर हम ये नहीं करते तो हम किसी बिजनेस धंधे पे बैठे रहते, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए होते. But never would have we been able to walk the path of liberation and be engaged in factual service of the Lord. और हम कभी भी जो है इस भगवान के मार्ग में, भगवान के पथ पे हम नहीं चल पाते. देखो, हर गुरु, हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए, और ये प्रभुपाद यहाँ दिखा रहे हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अरे 9 बज गया, मैं तो पैराग्राफ ही खत्म नहीं किया, लेकिन ये वर्ष हम खत्म करेंगे तब, नहीं तो मुझे अंदर से ग्लानि लगेगा. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इतने दयालु थे कि एक बार उनके किसी शिष्य ने, आश्रम में ही शिष्य था, नया नया भक्त था, तो कभी कभी होता है कि मन में, मतलब ऐसा होता है कि देखिए, आश्रम में आ गए और 2 मिनट में आपका काम वासना खत्म हो जाए, ऐसा होता नहीं. वो आपको धीरे धीरे जप करके, सेवा करके वो इवेपोरेट हो जाता है. लेकिन वो जो था, नया नया डिवोटी था, तो शायद आश्रम में दर्शन के लिए कोई माता जी आई होंगी, और ये कोई ब्रह्मचारी कुछ मिस अप्रोप्रिएट बिहेव किया होगा, तो सारे गांव वाले लाठी लेके आए इसको मारने. लाठी लेके आए तो ये चीज इनको पता चला कि ऐसा हुआ था, तो दरवाजे पे खुद खड़े हुए, तो इनको देख के सबने लाठी नीचे तो रख दिया. बोले, महाराज इसको आप निकालिए, ये अपवाद है, इसको मार देते हैं, ऐसा वैसा. तो भक्तिदास सरस्वती ठाकुर बोले, देखिए इसका गलती है, हम मानते हैं. देखिए, अपने गुरु के लिए आगे जाके माफी मांगना बड़ा चीज है. बोले, लेकिन मुझे इतना ही बताइए, ऐसा कौन सा जगह इसको रख देंगे कि ये सुधर जाए. सब चुप बैठे. बोले, हाँ, ये बात तो सही है, तो यही है जो जगह है, सुधर सकता है. तो वो छोड़ दी उसको. वो जो डिवोटी है ना, वो आज जीवन बोला कि मैं, मुझे मार दिया होता उस दिन उन लोगों ने. बोले, उसके बाद मैंने विषय ही छोड़ दिया, उसके बाद मैंने सिर्फ गुरु सेवा की है. तो ऐसे प्रभुपाद जी भी अपने गुरु की बहुत स्तुति करते हैं, और ये मेरा भाग्य है कि आज मुझे उनके बारे में बोलने का मौका मिला. तो यहाँ पे कहते हैं कि इसी प्रकार विदुर जी ने भी पूरा तोड़ ताड़ करके धृतराष्ट्र को नस्तो नाबूद कर दिया. और इसलिए इधर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी आकाश का. वो कहते हैं कि आकाश जो है, मेरे को लगता है ये उदाहरण शायद विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने दिया, तब प्रभुपाद दिए. तो आकाश जो है, वो कह रहे हैं, देखिए आकाश में बादल होते हैं, वो निकल जाते हैं, उन बादलों से बारिश होती है, कभी हरा हरा घास आता है, वो जो हरियाली है वो भी टेम्पररी है. अभी 4 महीना है, फिर हरियाली खत्म, सूखा सूखा पड़ा रहेगा. तो ये हरियाली, ये हरे पेड़, ये बादल आना जाना, ये टेम्पररी है. आकाश परमानेंट है, उसके सितारे परमानेंट है. वैसे ये जो साधु का ज्ञान है, ये शाश्वत ज्ञान. बाकी जो दुनियादारी के मोटिवेशनल टॉक्स और इंस्पायरिंग टॉक्स, 7 टिप्स और 10 टिप्स, ये कोई काम में नहीं आते. ये आते हैं जुगनू की तरह टुक 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 करके चले जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि इसलिए इधर का, फुलिश लिविंग बीइंग्स आर अट्रैक्टेड बाय द टेम्पररी क्लाउड, बट इंटेलिजेंट मेन आर मोर कंसर्न्ड विद द इटर्नल स्काई विथ ऑल इट्स वेरिएगेटेडनेस. तो जो ज्ञानी है वो शाश्वत की सोच में रहते हैं. और धृतराष्ट्र भी यहाँ पे जो है वो निकल गए हैं और अपने पत्नी के साथ आगे जा रहे हैं. और ठीक है, आगे का एक श्लोक है, उसमें थोड़ा सा परखोट है, तो उसको कर लेंगे. माफ करिएगा, मैं टाइम के आगे चले, मुझे ध्यान ही नहीं था. हरे कृष्ण. आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, फिर हमारे किशन लाल जी रामायण सुनाएंगे. आप में से जो रामायण सुनना चाहते हैं थोड़ा वेट करिएगा, रामायण में बहुत सुंदर मधुर रूप से गाते हैं. यस, विमुक्त प्रभु.
विमुक्त प्रभु ने हम सबको प्रभुपाद का डीटी स्पॉन्सर करके दिया। हम लोग उनके लिए हरि बोल करेंगे, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि आप बोल। लोग भी ना क्या करिए, 50 साल को पकड़िए, जमा करिए, मुझे बहुत जरूरत है। इस बार डीटी इंस्टॉल करके मेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हरे तो कृष्णा प्रभु यस जी। हो जाएगा, लेकिन यस प्रभु जी कुछ सवाल है पूछिए। प्रभु जी मेरा 2 प्रश्न है। पहले लेक्चर में आपने बताए थे एक हफ्ता पहले कि जो जीव होता है, जैसे कि मृत्यु के समय अगर वो भगवान का स्मरण न भी कर पाए तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसको स्मरण दिला देते हैं। तो ऐसे बहुत सारा देखा जाता है भक्तों का पतन हुआ, जैसे भरत महाराज मृत्यु के समय हिरण का स्मरण कर कि भगवान का स्मरण नहीं हो पाए। तो इसको कैसे समझा जाए कि भगवान उनको कैसे क्यों नहीं स्मरण दिलाए उस समय में? देखो ऐसा है कि भरत महाराज जब जंगल में गए भी तो वो पूरी तरह जी से भक्ति में नहीं लगे थे। वो चालू किए थे तपस्या और एकांती की भक्ति कर रहे थे, एकांती की जो भी साधना कर रहे थे। तो ऐसे में जो उनका अभी भी भाव था कंट्रोल करने का या आश्रय देने का, ईश्वर भाव, राजा भाव, वो उन्होंने उस हिरण में दिखा दिया। बचा लिया उधर तक ठीक है, साधु लोग भी बचाते हैं, पर साधु को आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने उसको पाल लिया, वो गलत किया। वो जो पाल लिया वो गलत किया, पालना नहीं चाहिए था। और दूसरा है कि जो वो श्लोक है जिसमें कहा कि भगवान उसको बचाते हैं, अगर आप भूल भी गए तो भगवान नहीं भूलते, वो उसके लिए जो पूरा किया और अंत में मेमोरी काम नहीं कर रहा है। बात समझिए, मेमोरी वीक हो गया है, काम नहीं कर रहा है, बुढ़ापा आ गया, तो वहां भगवान हेल्प कर रहे थे। लेकिन इस केस में वो जागरूक अवस्था में ये सब कर रहा था, इसलिए फर्क है। तो आपकी तरफ से आपको प्रामाणिक रूप से सिंसियर होना है, फिर कुछ हो ना हो वो भगवान देख लेंगे। अंत में ये तो स्मरण होगा ना कि प्रभु आप स्मरण में नहीं आ रहे, तो आप उनके बारे में सोच ही रहे हो इनडायरेक्टली, ऐसा। ठीक है प्रभु जी। दूसरा एक प्रश्न है प्रभु जी, मतलब जैसे कहा जाता है कि भगवान के धाम जैसे जीव जाते हैं जो वहाँ पे, तो इस वहाँ पर क्या माता के गर्भ के द्वारा वहाँ पे शरीर प्राप्त होता है, कि जैसे कि मतलब इस यहाँ पे नहीं नहीं भूलोक नहीं में जो नहीं नहीं जन्म नहीं होता है उस तरफ? नहीं नहीं नहीं, ये इस दुनिया की चीजें वहां मत डालिए। आत्मा मुक्त हुआ वहां वो जाग जाता है। जैसे अभी मोबाइल में लोग गेम खेलते हैं तो उस मोबाइल के अंदर घुस जाते हैं, पर जो ही बंद हो जाता है, बैटरी डाउन या कुछ हो जाता है, तो हाँ नॉर्मल हो जाता है, तो उनका जन्म नहीं होता है। आप जी जी, अपनी अवस्था में आ जाते हैं, जहाँ थे वहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा करते हैं, कृष्ण लाल जी का रामायण सुन लेते हैं पहले, ठीक है? कृष्ण लाल जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी आज्ञा है? हाँ हाँ, एकदम आज्ञा है प्रभु जी? एकदम एकदम। प्रभु जी यहाँ से थोड़ा सा हमने हो सीता जी ये सब सुन पाई, रंग महल से नीचे आई, कौशल्या को किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। हो मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो, सीता को समझा तेरा, पतित पावन सीताराम। ओ मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो, मुझको भी होगा विश्राम,
राम सिया राम जय जय राम। हो मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो, अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। हो राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी, रथ में बैठ गए सुखदाम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी, मचा अवध में अति को राम, पतित पावन सीताराम। हो श्रृंग वेदपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए, गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। हो केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। हो लाया एक कठोता भारी, चरण कमल धोए सुखकारी, नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, राम सिया राम जय जय राम। हो उतराई में मुद्री दीनी, केवट ने यह विनती कीनी, उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावन सीताराम। हो तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाओ राम, पतित पावन सीताराम। हो भारद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीस नवाए, एक रात की ना विश्राम, पतित पावन सीताराम। हो भाई भरत अयोध्या आए, ते कई को कटुवचन सुनाए, क्यों तुमने वन भेजे राम, राम सिया राम जय जय राम। हो चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित पावन सीताराम। हो अवधपुरी को चलिए भाई,
यह सबके कई की कुटिलाई, तनिक दोषी नहीं मेरा राम। राम सिया राम जय जय राम। हो चरण पादुका तुम ले लीजो, दर्शन करके पूजा कीजे। भरत ने कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। बाकी कल पर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल बहुत हरि बोल। बहुत अच्छा हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल अच्छा लगा। हरि बोल। यस मनोज जी, आपको क्वेश्चन पूछना है? हरि बोल। हरि हरे कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा कल के वर्ष से था। उसमें जो पुरुष श्रेष्ठ होता है, किसी किसी को आपन से आपन होन मीन्स खुद से ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ भक्त ऐसे रहते हैं जिनमें नेचुरली वो टेंडेंसी रहती है, और हम मेरे मेरे जैसे को वो फोर्सफुली लगाना पड़ता है कि हम बल बनना है, ये बनना है। तो ये कैसे डिफरेंस बनाती है प्रभु जी की किसी में वो नेचुरल होती है, किसी से खुद से समझ में आता है, किसी किसी को समझना पड़ता है? पिछले जन्म से आता है ना वो। तो क्या कुछ लोगों ने समझो पिछले 50 जन्म में सब किया है, अभी 51वां आसान है, हो सकता है हमारा ये पहला है, नहीं समझा? तो हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा है। जैसे रनिंग रेस में गोल राउंड होता है ना, तो पता चलता है कि 10वां राउंड वाला भी तुम्हारे साथ भाग रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चौथा राउंड है, उसका 10वां राउंड है। तो वैसा वाला चीज है। इसलिए वो धीरे भी भागेगा तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको तो जोर से भागना पड़ेगा। आपके 6 राउंड बचे हुए, ऐसा होता है। यस, ज्योति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, निर्विवादी, शून्यवादी और मायावादी, इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं, मैंने कल ही के लेक्चर में इसका आंसर दिया था। कल के ही लेक्चर में आंसर दिया था आपको, यूट्यूब में जाके उसका ठीक है, वो ठीक सुन लीजिए। हाँ, कल ही एक माता जी ने पूछा था। है। अच्छा। हरि बोल। यस, अजीत सिंह जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, विदुर जी बाय थोड़ा जोर से नेचर, प्रभु जी बोलिएगा, जोर से। हेलो, हरे हाँ। कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, विदुर जी बाय नेचर ब्राह्मण क्वालिटी सब होल्ड करते थे, और वो एक राजा के भी बच्चे थे, लेकिन वो दासी पुत्र थे। तो अब हमारे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको राजगद्दी पर क्यों नहीं बिठाते थे? ये भी मैंने पिछले 2-3 क्लास में बोला है, उनको राजगद्दी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो नहीं, कुछ भी है तो दासी पुत्र है ना, वो लिनिएज को मेंटेन किया जाता है। ये आजकल का डेमोक्रेसी, किसी को भी आके बिठा दो, कचरा करके जाओ, ऐसा नहीं है। आजकल प्रॉब्लम क्या है, जो बनिया नहीं है उसको भी बिजनेस दे दिया है। अब वो बिजनेस करते करते लालची हो जाता है, एथिक्स फॉलो नहीं करता है। तो जो ट्रेडिशनल बनिया है, जो एथिक्स के साथ आज तक धंधा करते हैं, उनके ऊपर भी कीचड़ आ जाता है। आजकल कोई भी किसी को भी साधु बना सकते हो, लाल कपड़ा पहना के मीडिया में ला देते हैं, तो उसका कोई कल्चर नहीं है, एथिक्स नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वैसे नहीं होता था पहले। अगर आप उस ट्रेनिंग से, उस बैकग्राउंड से नहीं आए हो, तो बेसिकली आप क्वालिफाइड नहीं होते थे। और आप देख लो, क्योंकि वो हम्बल भी थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, तो राजा कैसे बनेंगे? उनका नेचर भी नहीं था। अगर नेचर से भी देखा जाए तो विदुर जी शांत प्रवृत्ति के थे। लड़ाई झगड़ा युद्ध था तो कहाँ लड़े? और धृतराष्ट्र के साइड से भी नहीं लड़े, और कौरव इतना ही धार्मिक थे तो कौरव पांडवों के साइड से लड़े जाते। वो भी तो नहीं लड़े, वो चले गए, निकल गए। तो उनका गुण ही नहीं था, गुण से भी नहीं थे, और ऐसे भी दासी पुत्र को अधिकार नहीं देना चाहिए। उसका कारण है, अगर ऐसे आदमी को अधिकार दे दोगे जो बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो वो क्या करता है, वो पहले भोग करता है। जैसे सत्ता में लोग 5 साल में इलेक्शन जीतते हैं ना, तो पहला 2 साल फुल करप्शन करते, 3 साल, क्योंकि पिछले बार का बैकलॉग और इस बार का पूरा निकालना है पैसा। फिर 1 साल जनता की सेवा करते, और अगले लास्ट में फुल वापिस जो है वो पैसा बांटते, ताकि वो मतलब अगला जीत जाए।
तो ये सब एक बिजनेस मॉडल है, ये सब राज शासन नहीं है। तो राज शासन बहुत अलग होता है, उसमें आपको लंबा लंबा तक देखना पड़ता है कि इस बंदे का चरित्र क्या है, इनके बच्चों का चरित्र क्या है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर एक टीम होती है, देखती है, ऐसे नहीं कि हवा में कोई भी रख देगा। समाज इतना जागरूक होता था, खुद बोलता था अरे इसको बिठा दिया है, तो ब्राह्मण लोग क्या गोबर खा रहे हैं, उनको पता नहीं है, ऐसे बोलते थे। तो प्रेशर रहता था, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को बिठा दिया, आओ ना अभी दूर गद्दी में बैठो, कोई नहीं, ऐसा नहीं है वो। हाँ, जब भी आजकल गांव में इलेक्शन होता है तो लेडीज सीट लगते हो अपने बीवी को दे देते, उसको कुछ आता ही नहीं, जीतेगी वो काम आदमी ही करता है, पीछे से वही फोन करता है, ये काम करना है वो करना है, माता जी अपना मेकअप करके घूमते रहती है गाँव में। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी अरे बोल, मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी मेरे बाबूजी के लिए। वो अपने सांसारिक कामों में बहुत सारा व्यस्त रहते हैं, बट उनको ना कौन कौन कोई। कौन व्यस्त रहते हैं? मैं अपने बाबूजी के लिए मेरा क्वेश्चन है, उन्होंने आपके बोला था पिताजी कि के और लिए, पूछना पिताजी है। है। जी। तो वो सिर्फ गाय माता की सेवा करते हैं, बाकी और कुछ काम नहीं करते, क्या उनको उससे भगवान के धाम जाने का मौका मिल नहीं, जाएगा? देखिए ऐसा है, एक याद रखिए, जी। जनरली कुछ लोग गाय का सेवा करते थे कि दूध दही सब मिलता है, और स्वाभाविक है, हम सब हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं तो गाय के प्रति प्रेम तो सभी को होता है। लेकिन भगवान भी किसी को उठा नहीं ना लेंगे, ये भी बात समझिए। भगवान भी देखिए, आप अपने घर में किसको आने दीजिएगा? हम तो मानते हैं आप भारतीय नागरिक हैं, मैं आपको मानता हूँ आप भारतीय नागरिक हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको मानता हूँ। लेकिन अगर मैं आपके क्या आप मुझे घर में ले लेंगे, या किसी ऐरे गहरे को ले लेंगे जो आप नहीं जानते हैं? आप नहीं लेंगे। आप उसको लेंगे जो आपको प्रेम करता है, या आपको पूरा अपना मानता है, आपके परिवार को अपना मानता है, उसको आप बिठा के खिला भी देंगे, आइए आइए सर, खाइए, बैठिए, कैसे हैं। लेकिन जो आप अपना मानता ही नहीं है, तो वो तो फिर वो अपना कुछ कर रहा है जो आपके सिमिलर है, तो उससे वो क्वालिफाई नहीं हो जाता। बात समझिए। तो कृष्ण भावना जो है वो आपको भक्ति करनी है, तो भक्ति जब करिएगा तब वो भगवान के प्रति आपको जो प्रेम आएगा उससे ही आप क्वालिफाई कर पाते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। गाय माता का प्रेम अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण के गो हैं, इनका वंश का मैं रक्षा करूंगा, उसके लिए मैं प्राण दूंगा, जैसे आप गो रक्षक लोग करते हैं, तो वो लोग गोलोक जा सकते हैं, जो गो रक्षक है सब गोलोक जाएंगे। हाँ, अगर वो फालतू में मारामारी करने के लिए सिर्फ गए तो नहीं जाएगा, लेकिन वो ये सोच के जाएगा कि कृष्ण को गाय प्रिय थे और मैं इनकी बचाव के लिए आगे जा रहा हूँ, तो वो भी चले जाएंगे। कार्य तो सब एक दिखते हैं, लेकिन और क्यों, कौन किस लिए कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण